जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकायै। आचार्य रामशंकर शुक्ल के कायरतापूर्ण वक्तव्य और अपने विश्वासघात के सापेक्ष हमने कल अपना वक्तव्य लाइव में निर्गत किया था। सारी बातों का हमने खंडन करके जो प्रमाण उपलब्ध थे सो प्रस्तुत किया। आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराने वाले हैं। जो इन्होंने कहा कि भागवतानंद सबकी निंदा करता है इसीलिए वो चमगादड़ बनेगा, तो पूरी पीठ के जब सैकड़ों लोग नित्य निरंतर पिछले 2-3 वर्षों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनके रक्त को अशुद्ध बताते हैं, तब आचार्य रामशंकर शुक्ल की वाणी में लकवा मार जाता है क्या? अच्छा ये बताओ कि पुरी के शंकराचार्य जी ही जो कहें वही जब सत्य है, तो पुरी के शंकराचार्य जी तो नहीं मानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं। तो आचार्य रामशंकर शुक्ल ऐसा क्यों मानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं? इसका अर्थ है कि वो स्वयं ही आचार्य रामशंकर शुक्ल पुरी शंकराचार्य जी के इस कथन से, इस महत्वपूर्ण कथन से सहमत नहीं है, जहां वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य नहीं मानते हैं। आज पूरी पीठ की ये वकील बनकर ये जो आए हैं, पूरी पीठ के परिकरों के कुकर्मों पर सब जानकर भी जो पर्दा ढालने के लिए और हमारे विरोध में हमें अपशब्द कहते हुए, हमें मतलब क्या तिरस्कृत करने के उद्देश्य से ये और शिवांश जो हाथ मिलाए हैं, शिवांश का जो कुकृत्य है, विजया के प्रति जो अनावश्यक जो अनपेक्षित जो उसका आकर्षण है, उस बात को छिपाने के लिए परिकरों के इतने प्रत्यक्ष कुकर्मों और प्रत्यक्ष अनुशासनहीनता को जो ये लोग ढकने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रामशंकर शुक्ल पूरी शंकराचार्य जी को यह कहेंगे कि आप मान्यता दे दीजिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य के रूप में? अगर नहीं कहेंगे और पूरी के शंकराचार्य जी के ही वचनों को मानते हैं, तो फिर ये व्यक्ति क्यों अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हैं? बताइए। यही इन लोगों का बौद्धिक दोगलापन और दिवालियापन है, और इस प्रकार के सभी लोगों का यही होता है कि जहां स्वार्थ है वहीं पर बोलते हैं, और जब जैसी बात वैसी बोलते हैं। न कोई धर्म सिद्धांत के प्रति निष्ठा, न कोई सत्यवादिता, बस ये अपनी बात से हर बार पलटते रहेंगे, और कोई सामंजस्य ही नहीं है व्यक्तित्व में और सिद्धांत में और वचन में और व्यवहार में, कोई नहीं। केवल काम निकालो, चापलूसी करो। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पास गए तो वहाँ चापलूसी कर दिए, पूरी पीठ गए वहाँ चापलूसी कर दिए, जब हमारे साथ रहे तो हमारी प्रशंसा कर दिए, और जब उधर की बात आ गई तो उधर की प्रशंसा कर दिए। बस पेंडुलम के समान इन लोगों का अस्तित्वहीन जीवन है, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम आपको एक वीडियो आगे अटैच करेंगे। यह इतिहास गवाह है कि पूरी के शंकराचार्य ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मान्यता नहीं दी है, और यह भी सत्य है कि स्वयं को पूरी पीठाधीश्वर का बड़ा अनुग्रह पात्र, कृपा पात्र बताने वाले रामशंकर शुक्ल ही कहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं। तो इस स्थिति में सत्य सिद्धांत और रामनाय पीठ की परंपरा के प्रति इनकी श्रद्धा की वास्तविकता आप सबों को अवगत हो चुकी है। और जो ये वीडियो हम संलग्न कर रहे हैं वो 1008.guru के जो चैनल है, पेज है, उसके साभार कर रहे हैं। इसका कॉपीराइट भी उन्हीं लोगों के पास है, लेकिन संदर्भ देने के लिए और विषय को स्पष्ट करने के लिए कॉपीराइट एक्ट के तहत जो छूट हमें प्राप्त है, संदर्भ देने के लिए, उस संदर्भित विषय को समझाने के लिए इस कॉपीराइटेड वीडियो को उनके संदर्भ के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का मामला नहीं बनता है, ये हम आपको स्पष्ट कर दें। अस्तु, मैं आपको और यह भी बता देता हूँ, इसी प्रकार से अन्यान्य समस्त प्रकरणों में ये लोग, इन जैसे लोग हमेशा अपने मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन करते रहते हैं, और धर्मशास्त्र की रक्षा करने के लिए जो निर्भयता और निष्पक्षता चाहिए वो इनके व्यक्तित्व से कोसों दूर है। श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकायै। रामशंकर शुक्ला जी विद्वान के रूप में विराजमान हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं बाधतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटसा प्रणाम करते हुए संविधान सत्र में अनेक वैदुष्य संपन्न स्वजनों को, आदरणीयों को अभिनंदन करते हुए आए हुए श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, वास्तव में इस प्रकार का संविधान भारतवर्ष में चल रहा है। 2.5 वर्ष के लगभग बनाया गया संविधान आज हमारे काम के लिए
उन्नति नहीं दे सकता। वास्तव में संविधान के शोधन की बड़ी आवश्यकता है। अनुशासनिक पर्व में बहुत से वचन हैं। अष्टाभिर्लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः। शासन चलाने के लिए इंद्र के समान ऐश्वर्यवान, अग्नि के समान तेजवान, यमराज के समान न्यायवान, नृति के समान भंडारवान, वरुण के समान गंभीरवान, वायु के समान वेगवान, कुबेर के समान धनवान, ईशान के समान ज्ञानवान, उत्तम कोटि का शासन चाहिए। संविधान उत्तम चाहिए और वह संविधान वेदानुप्राणित स्मृतियों से प्राप्त है। महाराजश्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग उन दिनों बंबई में रहकर और अंबेडकर जी को सूचित कर, यद्यपि संविधान अनेक विद्वानों ने, अनेक वैदुष्य संपन्न विदेश और स्वदेश के स्वजनों ने मिलकर बनाया, पर महाराज श्री ने कहा देखो हिंदू कोड बिल नहीं, हिंदू कोड बिल है, क्योंकि सब सारे विषयों का परिमार्जन तब होगा जब वो गजट किया जाए और उस पर बहस हो, उसका निर्णय हो, तभी वो विशुद्ध संविधान होगा। आवश्यकता इस बात की है संविधान में संशोधन की, और यह आयोजन धन्यवाद के रूप में प्रतिष्ठित है। वास्तव में बादे बादे जायते तत्वबोधा, जब तक हम सब इकट्ठा होकर विचार विनिमय नहीं करेंगे तो ये भारतवर्ष का संविधान कितना कमज़ोर है। आज एक मुकदमे में वही जज फैसला देकर आपके मुकदमे को खारिज करता है, फिर वहीं आप रिवीजन कर सकते हैं। भला ऐसा संविधान कैसे माना जाए, कैसे निर्णय को स्वीकार किया जाए? जो हमारे यहाँ सूत्र बने, सिद्धांत बने, वे ही स्मृतियों वेदों के अनुप्राणित होने के कारण मान्य हैं। हमारे यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। धर्मम चर सत्यम वद, जो हमारा संविधान बना है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उसमें कोई संशोधन नहीं। तो संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिए कि वे सिद्धांत मान्य नहीं है। उनमें बराबर 22 सिद्धांत बने हिंदू कोड बिल में और 72 संशोधन उसी सत्र में हो गए। तो भला वे संशोधन किस काम के हैं जो सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर सकते? आवश्यकता इस बात की है, पर इस बात के लिए हम लोगों को कटिबद्ध होना पड़ेगा। जब तक, अभी हमारे पूर्व वक्ता एडवोकेट साहब ने कहा, वास्तव में जब तक हमारे व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचेंगे, हमारी गति वहाँ नहीं पहुँचेगी, तब तक हम किसी प्रकार का कोई सिद्धांत में समन्वय और सिद्धांत के साथ विनिमय और सिद्धांत का संशोधन, जो बिगड़ा हुआ सिद्धांत है उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। आवश्यकता है इस बात की कि हमारी एक सार्वभौमिक पार्टी होनी चाहिए जो वहाँ पहुंचकर उस संसद में पहुँचे, इस संसद से उस संसद में पहुँचे और पहुँच करके इन सिद्धांतों का समायोजन, इन सिद्धांतों के संबंध में विचार विनिमय, और फिर हमारा जो पौर्व हमारा जो वेदानुप्राणित सिद्धांत जो चला रहा है, जिसमें आज तक कोई संशोधन नहीं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी हमारे यहाँ आज तक चले आ रहे हैं, जिसकी नकल करके अन्य वर्गों के लोगों ने, अन्य विचारकों ने भी अपनी अपनी बहुत सी बात कर डाली। हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग कहते थे, देखो जन्म से सब हिंदू होता है और काट पीट के मुसलमान बनता है। तो ये कटौती का काम नहीं, सब लोग मिल करके और इस संसद के द्वारा, बात के द्वारा, इसमें विचार विनिमय के द्वारा आगे उस संसद तक के संशोधन की परिकल्पना की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विचार विराम करते हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत अखंड हो, संविधान शास्त्रीय हो। महाराज श्री हमारे इस नारा को दिए हैं। ये सब सारा नारा धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का दिया हुआ है, वही पूरे भारत में बोला जा रहा है। नास्तिक आस्तिक उभयवादी सब इसी नारे का प्रयोग करते हैं। धर्म तो इसी प्रकार से शासन शास्त्रीय हो, संविधान शास्त्रीय हो,
जोर से हर हर महादेव। पूज्य शंकराचार्य जी भगवान के श्री चरणों में विराम। बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ आज।